नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे हैं बाबा महाकाल की शरण में। प्रमोद सावंत भस्म आरती में भी शामिल हुए। आज बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देखे गए। तस्वीरें आप देखिए, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पंडित पुजारियों ने पूजा अर्चना करवाई। बाबा का जलाभिषेक, एक प्रतिकृति भी भेंट की गई है। ये तस्वीरें उज्जैन से सुबह सवेरे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवान महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल हुए थे। आपको बताएं कि बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि अलग अलग जिलों से यात्रा का आगाज हो चुका है और अलग अलग राज्यों के बीजेपी के नेताओं को जनाशीर्वाद यात्रा के लिए लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का यहां पर पहुंचना हुआ, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा से पहले खुद बाबा के आशीर्वाद के लिए पहुंचे। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर। भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। अशनीर ग्रोवर, जिनकी तरफ से कहा गया कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीद लिया है, सड़कों से रापर उठाना सफाई नहीं होती है। इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में ये सब बोल रहे थे वो। अशनीर ग्रोवर के इस बयान के बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये इंदौर और इंदौर वासियों का अपमान है। मेरे साथ ऑर्डर किया कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। तुमने सामने में सर्वे खरीदा है, सीधी बात है। तो इंदौर के स्वच्छता अवार्ड पर उंगली उठाने वाले अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। इंदौर के महापौर सहित सांसद ने संज्ञान भी ले लिया है। अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि का केस लगाया जाएगा। अशनीर ने इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों का अपमान किया और उसी के चलते अब बड़ी कार्रवाई के इंतजार में कहीं ना कहीं लोग भी इंदौर के, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे अशनीर ग्रोवर ये कहते हैं कि अवार्ड खरीद लिया है, जनता की तरफ से भी नहीं नहीं के नारे लगाए जाते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि इंदौर स्वच्छ शहर है और यही कीर्तिमान लगातार स्थापित किया जा रहा है। तो अशनीर ग्रोवर की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंदौर महापौर ने भी कहा है कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मानहानि का केस अब अशनीर ग्रोवर के खिलाफ चल सकता है। इंदौर की जनता का अपमान, महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इस बयान को बताया। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां 25 इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग शिफ्ट में 3 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी। कोलार रोड पर लाइन मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। कुछ इलाके हम आपको बताएं जहां पर बिजली कटौती का समय तय किया गया है। मंदाकिनी कॉलोनी, फॉर्चून स्टेट, जानकी रेसिडेंट, जहां पर सप्लाई नहीं होगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मंदाकिनी कॉलोनी, यूनियन बैंक, खादिम चौराहा, गुरु कृपा टावर, यहां पर सप्लाई नहीं रखी जाएगी। साथ ही साथ दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रामनगर, जानकी नगर, गुफा मंदिर और आसपास के इलाकों में बिजली कटौती होगी। बिजली लाइन से जुड़े काम किए जाएंगे। सप्लाई प्रभावित होने की आशंका लगातार बनी हुई। भोपाल से अगली बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वन शहीद स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं। वन भवन में सीएम इसका लोकार्पण करेंगे। भोपाल में ये मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शिरकत कर रहे हैं। वन शहीद स्मारक का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री को करना है। वन भवन में वन स्मारक के लोकार्पण के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और अब आपको जानकारी दें बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। यात्रा लगातार चल रही है। सिंगरौली की अगर आज बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते यहां पर मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह इस यात्रा में शामिल रहेंगे। सिवनी में मुगवानी का वो क्षेत्र जहां पर वीडी शर्मा पहुंचेंगे, अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद रहेंगे। इंदौर संभाग की यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शिरकत करने वाले हैं। मालवा इलाके में सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा में वीरेंद्र खटीक, नरोत्तम मिश्रा शामिल।
और अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिनका आज धमतरी दौरा है। राम वन गमन परिपथ के 9 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, मुकुंदपुर में कार्यक्रम का आयोजन है। भजन सम्राट अनूप जलोटा, सुरेश कुमार ठाकुर प्रस्तुति यहां पर देने वाले हैं। चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री अमरजीत भगत। और अगली खबर कवर्धा से है। कांग्रेस के संकल्प शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हो रहे हैं। पंडरिया विधानसभा में शिविर का आयोजन इस बार रखा गया है। संकल्प शिविर, जिसके तहत हर एक जिले में पहुंचकर दिग्गज नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा सके विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। एक बार फिर से इसी तरह का कार्यक्रम, तमाम दिग्गज एक बार फिर से पंडरिया में जुड़कर आगामी रणनीति कार्यकर्ताओं को समझाएं। और दूसरी तरफ 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। रैली को संबोधित करेंगे यहां पर वो। पीएम मोदी की सभा रायगढ़ के कोड़ा तराई में 14 सितंबर से शुरू होगी। इसकी तैयारी जिला, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी कोड़ा तराई पहुंचे, जिससे रैली की तैयारियों का वो जायजा ले सकें। अधिकारियों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। रैली में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना, और इसी के मद्देनजर ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायगढ़ पधार रहे हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैं आज सुबह से रायगढ़ में हूँ। इस क्षेत्र की जनता में प्रधानमंत्री जी के आगमन से बहुत उत्साह है। जनता प्रधानमंत्री जी की जनसभा में उपस्थित रहने के लिए स्वयं ही तैयारी कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन रायगढ़ की प्रधानमंत्री जी की रैली में उपस्थित रहेगी और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने रायगढ़ के विकास में बहुत सहयोग किया है। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ ये भी कहा है कि परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से गुजरेगी। यात्रा के जरिए बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और भूपेश बघेल सरकार की नाकामियां लोगों तक पहुंचाएंगे। 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी के नेतृत्व में वो यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और वो रायपुर संभाग को कवर करेगी, बस्तर और रायपुर संभाग को। उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 12 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी और जसपुर में उस यात्रा का अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। वो पूरे सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग इनको कवर करते हुए बिलासपुर में उस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिससे लेकर नारायण चंदेल का भी आपने बयान सुना। इसके लिए वाहनों का काफिला भी दूसरी तरफ तैयार हो चुका है। काफिले में 20 गाड़ियां होंगी, 12 एलईडी वाहन होंगे। बीजेपी जब सत्ता में थी तब विकास यात्रा निकालती थी, लेकिन इस बार परिवर्तन यात्रा, इसकी शुरुआत दंतेवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और आप ये तस्वीर सीधा मैं अपने सहयोगी सुशील से कहूंगा कि दिखाए। पूरा आपको गाड़ी का काफिला नजर आएगा। 20 वाहन होंगे और 12 एलईडी होगा और ये सभी गाड़ियां पूरे एक साथ परिवर्तन यात्रा के रूप में निकलेगी। जब 2013 में कांग्रेस
जब विपक्ष में थी तो परिवर्तन यात्रा निकाला गया था और अब भी परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालेगी। और आप ये तस्वीर देखिए, इस तरह के 12 एलईडी जो वाहन है वो रहेंगे और 20 ऐसे छोटे बड़े वाहन इस पूरे काफिला में शामिल होगा। 12 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आएंगे और इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, और औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान बीजेपी चलाने जा रही है और ये पूरा गाड़ी का काफिला बस्तर से लेकर के सरगुजा तक चलेंगी और 2 परिवर्तन यात्रा निकलेगी अलग अलग तिथियों में। 12 तारीख से बस्तर से शुरुआत होगी और 16 तारीख से सरगुजा से शुरुआत होगी। इसके अलावा एक बड़ी बस है, उसमें जो नेता हैं, जो उस प्रभारी रहेंगे उस परिवर्तन यात्रा के, तो वहां पर वो बसें हैं वो रहेंगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये वही बस है जब कभी बीजेपी सत्ता में थी तो इसमें से विकास यात्रा इसी बस के माध्यम से निकाला जाता था और अब बस वही है लेकिन नाम बदला हुआ है, परिवर्तन यात्रा है। पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर लिफ्ट भी लगा हुआ इस बस के ऊपर। जो तमाम जो नेता रहेंगे वो वहाँ से बैठ करके भाषण दे सकेंगे, आम जनता को संबोधित कर सकेंगे और 80 से अधिक जो परिवर्तन यात्रा के दौरान सभाएं होंगी, सभी जो सभा है वो होगा। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के खिलाफ अब 12 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और पूरा काफिला तैयार है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर। दुर्ग निगम के कांग्रेस पार्षद की दबंगई देखने को मिली। मतीन शेख के साथ कांग्रेस पार्षद ने मारपीट की। कांग्रेस पार्षद हमीम खोखर ने मतीन शेख के साथ मारपीट की। कांग्रेस विधायक अरुण बोरा के सामने ही पार्षद ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्ग के कसारी डी वार्ड नंबर 40 की पूरी घटना। मतीन शेख की बातों से कांग्रेस पार्षद हमीद खोखर भड़के और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। और अब मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर आपको जानकारी दें। प्रदेश में बारिश का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। एमपी के 5 संभागों में भारी बारिश के आसार हैं। उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल अंचल, यहां पर भी भारी बारिश जो है वो हो सकती है। ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, रीवा संभाग में जिलों में मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। उज्जैन को लेकर भी यही जानकारी है कि इंदौर के लगे इलाकों में भी बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में चक्रवात बना हुआ है और इसी के चलते आने वाले समय में बारिश होने वाली है। ये एक राहत भरी खबर है। किसानों की चिंताएं दूर हो सकेगी। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ यहां। रविवार की अगर बात करें तो डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। 9 साल के एक बच्चे समेत 6 लोगों में डेंगू की पुष्टि। जय आरोग्य अस्पताल में 46 सैंपल्स की जांच हुई। ग्वालियर जिले के 3 और अन्य जिलों से भी 3 मरीज इसमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर अब 124 पर पहुंच गया है। ग्वालियर की हम बात करें, यहां पर डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पेंड्रा से अगली जानकारी है, जहां मरवाही के नवाटोला में हाथियों का उत्पात लगातार चल रहा है। इलाके में 5 हाथियों का दल मौजूद है। लगातार हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीमें इस इलाके में तैनात हैं। इलाके में बैनर भी लगाए गए हैं। 2 दिनों से 2 मकानों को ये हाथी क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिससे लोग सतर्क रह सकें। पिछले 15 दिनों से इस इलाके में हाथी घूम रहे हैं। सूरजपुर से अगली खबर, जहां अनियंत्रित होकर एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक विश्रामपुर निवासी बताए जा रहे थे। विश्रामपुर सूरजपुर मार्ग की पूरी घटना। पुलिस जांच करे कि आखिर किन हालातों में दुर्घटना घटी है। बाइक का अनियंत्रित होना अभी तक सामने आया, इसी के चलते हादसा। दोनों व्यक्ति जिनकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। पुलिस ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। परिस्थितियों की जांच लगातार की जाएगी। और अगली खबर अंबिकापुर से है। एटीएम कार्ड बदलकर 60,000 रुपए निकाल लिए गए। मदद का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदला
और ठगों ने 2 बार में खाते से 60,000 रुपए की राशि उड़ा। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। गांधीनगर इलाके के नमना कला एटीएम का यह पूरा मामला। पुलिस इस मामले की जांच करेगी, आरोपी की तलाश की जा रही है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां स्कूल सफाई कर्मचारी संघ 15 सितंबर से हड़ताल पर जाने वाले हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर 2 अक्टूबर को संकल्प लेंगे। 25 सितंबर तक अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा निकालेंगे। कर्मचारी संगठन गांव में जनजागरूकता अभियान चलाने वाले हैं। आश्वासन के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर हैं सफाई कर्मचारी और इसी के चलते अब व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई नहीं होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में 15 सितंबर से हड़ताल शुरू होगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 2 अक्टूबर को संकल्प भी लेंगे। कुल मिलाकर चुनावी साल में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें हर वर्ग की तरफ से की जा रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां स्कूलों के भवनों को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये स्कूल है। ऐसे ही हालात दतिया के गांव के हैं, जहां ये समझना मुश्किल है कि स्कूल है या तबेला। गंदगी, गोबर, टूटी छत और जानवरों का बसेरा, फिर भी कहलाता तो ये स्कूल ही है। दतिया के पलोथर गांव का विद्यालय, जो विद्यालय कम तबेला ज्यादा दिखाई देता है। बारिश हुई नहीं कि हर कक्षा पानी पानी हो जाती है। कहीं गंदगी है, कहीं मलबा तो कहीं गोबर। और तो और बच्चों और स्कूली स्टाफ को जहां बैठना चाहिए वहां आराम फरमाते हैं जानवर। ऐसे में अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि यहाँ बच्चे कितने ही आते होंगे, क्या पढ़ते होंगे और पढ़ने वाले भी क्या पढ़ाते होंगे। बस होती है तो सिर्फ खाना पूर्ति। कुछ ऐसे एक ही कमरे में कई कक्षाओं के छात्र बैठा दिए जाते हैं और पढ़ाई शुरू हो जाती है। हालात पर हेडमास्टर साहब के बोल भी जरा सुन लीजिए। मैं अभी गया था सर, वहाँ काफी गर्मी, पूरे गेट बंद पड़ा हुआ है। बच्चे भी गए, घास खड़ी थी सर। नहीं सर, ये अभी घास खड़ा है, हमने खुद रिकॉर्ड किया है सर। उसको जो इसमें से निकलते हॉल में से उसको जो बीम हो गया, उसका बीम टूट गया है, इसलिए अधिकारियों का इसका कागज डाल के रखो। इसमें कोई घटना घट जाती तो उसके लिए हेडमास्टर जिम्मेदार होगा। तो हमने ताला लगा दिया। तो आपने अपने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मुझे बात बताई है। अब हालात और हेडमास्टर साहब के जवाब के बाद बारी थी शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का पक्ष जानने की। तो हम पहुंचे दतिया डीपीसी के पास, लेकिन उनका ध्यान स्कूल की बदहाल स्थिति से ज्यादा हेडमास्टर के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर था। तभी तो कहा कि 2 से 4 दिन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्कूल के हालात सुधारने को लेकर मजाल है कि कोई बात कही हो। वही एसएमसी के माध्यम से पत्राचार किया गया और लिखा गया कि एसएमसी इस कार्य कराने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती है और ये विड्रॉ हो गया। अब फिर पीआरसीसी के माध्यम से जब इनकी बार बार जांच कराई गई तो इनका रिकॉर्ड भी नहीं था, साफ सफाई की भी स्थिति खराब मिली थी। तो ऐसी स्थिति में अब बीआरसीसी से परसों कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आया है, जिससे वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। गौरतलब बात यह भी है कि स्कूल के हालात काफी वक्त से बिगड़े हुए हैं, लेकिन विभाग अब तक सोता रहा। वहीं जब मीडिया में मामले को लेकर सवाल शुरू किए तब जाकर कार्रवाई की बात कही जाने लगी, लेकिन स्कूल के हालात पर अब भी एक लंबी खामोशी नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर की बात करेंगे, जहां पर एक गाय और एक दुकानदार के बीच का रिश्ता इन दिनों खासा चर्चाओं में है। यहां हर दिन दुकान के अंदर एक गाय पहुंचती है। दुकानदार पद्म डाकलिया से मिलने के लिए हर रोज ये गाय माता यहां पर पहुंचती है। इस गाय को दुकानदार प्यार से चंद्रमणि नाम से पुकारते हैं। हर रोज चंद्रमणि पद्म के शोरूम में आकर उनके साथ काम की जगह पर बैठती है। पद्म चंद्रमणि के रिश्ते की हर रोज चर्चा भी है। जो भी ग्राहक इनके शोरूम में पहुंचता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट से एक अनोखा नज़ारा आज हमको दिखाने वाले हैं, जहां एक दुकान में गाय आती है और घंटे दुकान में बैठने के बाद खुद ही चली जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी प्यार से गाय इस दुकान में आकर बैठी हुई है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। कितने साल से ये गैया यहाँ पर आकर बैठती है और कब से आप इसकी सेवा कर रहे हैं? ये 7 वर्षों से यहाँ पर आकर विराजमान होती है।
और मैं तो इसकी कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ। ये हमें आशीर्वाद देने आती है और बहुत प्रेम, बहुत दुलार, हमें जी भर के प्रेम दे के यहाँ से जाती है। पदम जी, आपने बताया कि 7 साल से आप इस गाय की सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपने इस गाय को अभी तक कुछ नाम दिया? इस गाय को मेरी धर्मपत्नी ने चंद्रमणि का नाम धनतेरस को ही दिया था, जिस दिन ये पहली बार आई थी। इसे पूरी मार्केट के लोग और पूरे हमारे घर के दुकान के सभी लोग चंद्रमणि के नाम से जानते हैं। जब ग्राहक इस दुकान में आते हैं और गाय को आपके साथ बैठे देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली अभी सब जितने भी ग्राहक आते हैं गौ माता को देख के मन तो सबका प्रसन्न होता ही है। और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे उनके बच्चे इसके ऊपर, कोई इसके ऊपर चढ़ जाता है, कोई इससे प्रेम करता है। तो कुल मिला के जो हम संदेश देना चाहते हैं कि गाय से प्रेम करिए, तो वो संदेश भी हम दुकान में यहाँ बैठे बैठे दे देते हैं। और हमारे ग्राहक भी इसके साथ कोई सेल्फी लेते हैं, कोई इसके साथ में अपना वीडियो बनाता है। तो कुल मिला के गौ का प्रेम संदेश पूरी दुनिया में जाता है। जब आपका शॉप बंद होता है, आप छुट्टी पर रहते हैं, तब ये गाय कहाँ रहती है? ये एक्चुअली गौ माता जी इस पूरे परिसर में 1.25 किलोमीटर के परिसर में विचरण करती है। गौ माता जी जो है, मैं संडे को खैरागढ़ में मैक्सिमम हमारी गौशाला है, खैरागढ़ में हमारी जो मनोहर गौशाला है, हम उसे संचालन करते हैं। तो उस मनोहर गौशाला में हम सब यहाँ के पूरे स्टाफ सहित हम जाते हैं। तो संडे दुकान बंद रहता है, तो संडे के दिन ये हमारे घर में सायंकाल जरूर आती है एक बार हमसे मिलने के लिए। गाय और दुकानदार के बीच का स्नेह तो तस्वीरें में साफ दिखाई दे ही रहा है। पदम डाकलिया जी बताते हैं कि गाय जो है पिछले 7 साल से वो गाय की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने गाय का नाम चंद्रमणि रखा है और ये गाय रोजाना 2 से ढाई घंटे इस दुकान में आकर बैठती है। कैमरा पर्सन वनिस गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।